नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के एक प्रबंध को हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया था। प्रबंध का नाम था श्री गुरु पदाश्रय। उसको हमने पहले अधिकांश श्रवण कर लिया है। उसका केवल मात्र एक जो पैराग्राफ वो बाकी है, इसीलिए अभी सबसे पहले उसी को संपूर्ण कर लेंगे और उसके पश्चात फिर हमारे गुरुपाद पद्म का कल शुभ आविर्भाव तिथि है, मौनी अमावस्या, व्यास पूजा, इसीलिए उसका आज अधिवास दिवस। तो इसलिए ये थोड़ा सा पढ़ करके फिर श्रील गुरुदेव के साथ में संबंध युक्त जो कुछ जो कथा इत्यादि उसको हम लोग श्रवण करेंगे। श्री गुरु पदाश्रय प्रबंध जब हमने पढ़ना प्रारंभ किया था तो उसी के अंतर्गत सबसे पहले श्रवण किया था श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने भागवत के एक श्लोक को यहाँ पर उद्धृत किया था, जो श्री प्रबुद्ध ऋषि ने बोला है, कर्मण्यारभ माणानाम दुःखात्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम निर्णाम। कि इस जगत में मनुष्य लोग मिलकर के स्त्री अथवा पुरुष अथवा समाज के लोग, बंधु अथवा अनेक राष्ट्र एक साथ मिल करके जो भी कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति, किंतु फल जो है उसका वो विपरीत ही देखा जाता है। अर्थात दुख तो दूर होता नहीं और सुख की भी प्राप्ति होती नहीं। बहुत बार उल्टा दुख बढ़ ही जाता है। ये सत्य एक बात है। इसको बहुत सारे दृष्टांत देकर के उन्होंने समझाया था कि जैसे कोई एक अविवाहित युवक, उसने विवाह रूपी कर्म अनुष्ठान किया, उद्देश्य था सुख की प्राप्ति, विवाह करूंगा सुख की प्राप्ति होएगी। उसका उद्देश्य दुख प्राप्त करना नहीं था, किंतु बहुत बार देखा जाता है कि कर्म जो है वो अपना स्वभाव परित्याग नहीं करता। ये तो बहुत बार निश्चित है, ये कर्म अपना स्वभाव परित्याग नहीं करता। तो इसीलिए उस व्यक्ति की जो स्वास्थ्यवती और रूपवती भार्या अर्थात पत्नी थी, वो विवाह के कुछ दिनों बाद ही व्याधिग्रस्त हो गई और उसका शरीर बहुत पतला पड़ गया। सब समय के लिए अब उसको किसी बीमारी ने पकड़ लिया। अथवा दूसरा उदाहरण दिया था कि विवाह किया, सब कुछ ठीक था, संतान हुई तब भी ठीक था, बाद में जो है बैंकक्रप्ट हो गया और बालकों को अब पालन पोषण कैसे करें, विवाह इत्यादि कैसे करें, इस सब प्रकार की चिंता से घिर गया। इस प्रकार से एक के बाद एक अनेक प्रकार के जो दुख हैं वो जगत में दिखलाई पड़ते हैं। फिर कह रहे हैं अगर दुख ना भी दिखलाई पड़े, उस प्रकार का विवाह हुआ, प्रसन्न है, पत्नी अस्वस्थ हुई नहीं, संतान है और बैंकक्रप्ट भी हुए नहीं और सारा कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा है, किंतु तब भी उसमें जो सारा समय जो है वो धन के उपार्जन में और कुछ एक कुटुंबियों के सब समय चिंतन में ही नियुक्त करना पड़ता, पर जगत की परमार्थ की चिंता का कोई भी सुयोग नहीं रहता। तो वो भी अपने आप में स्वस्थ व्यक्ति जब चिंता करता है
तो उसमें भी कोई विशेष जो सुख हो ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी अलग अलग श्लोक जो हैं वो भागवत में आए हैं, जिसको उन्होंने उठाया, नित्य आरती देना वित्तेना दुर्लभेनात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशु भी का प्रीति साधितश्चलई। ये वाला श्लोक वो बहुत बार ही बोलते थे, बहुत बार उच्चारण करते थे। इसका अर्थ क्या है? नित्यार्ति देना वित्तेना। वित्त जो है संपत्ति, जिसको एक व्यक्ति चाहता है बार बार, किसके लिए? लिए अपने कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए, उनके अच्छे जीवन यापन के लिए, आगे भविष्य में आने वाले दुख सुख के लिए, अथवा बहुत बड़ा कोई संपत्ति व्यवसाय अथवा घर बनाने के लिए, जिस भी उद्देश्य से वित्त को एकत्रित करता रहता है, वो वित्त कैसी है? नित्यार्ति देना वित्तेना। वो नित्य आरती प्रदान करने वाली है, नित्य कष्ट प्रदान करने वाली वस्तु है वित्त। क्यों? क्योंकि अर्जन जिस समय उसको करना अत्य आयास लभ्ये, उसको बहुत सोच विचार करके, दिमाग उस तरफ लगा करके, अपने आप को सबसे अलग रख करके उसको परिश्रम करके अर्जित करना पड़ता। फिर उसको कोई चोर चोरी ना करके ले जाए, उसके लिए भी विचार करना पड़ता। मैं जिस जगह लगा रहा हूँ इसको, ये नष्ट ना हो जाए, इसका सदुपयोग हो, उस प्रकार का भी सब समय विचार करना पड़ता। तो इसलिए नित्यार्ति देना वित्तेना दुर्लभेनात्म मृत्युना, ये वास्तविक रूप में एक प्रकार से आत्मा की मृत्यु के समान ही है। अर्थात आत्मा को आत्मा के कार्य से हटा करके वो उसको सब समय किसी और तरफ ही उन्मुख करके रखती है। उसको आत्मा का कार्य नहीं करने देती। आत्म मृत्यु जनक, उसको शब्द दिया दुर्लभेनात्म मृत्युना, आत्म मृत्यु जनक। ये आत्मा की मृत्यु के समान ही है वास्तविक रूप में। इंग्लिश में जब अनुवाद करते हैं नित्य काल दुख प्रद, तो उसके लिए कहते हैं परपेचुअल सोर्स ऑफ सफरिंग। परपेचुअल सोर्स अर्थात परपेचुअल का अर्थ होता है परपेचुअल सोर्स ऑफ, कि निश्चय ही, अवश्य ही, परपेचुअल, सब समय के लिए, ये दुख प्रद, अत्य आयास लभ्ये, बहुत परिश्रम करके प्राप्त किया गया, और आत्म मृत्यु जनक, आत्मा को एक रूप में मार डालने वाला ही। इस वृत्त के द्वारा जो है क्या लाभ हो सकता है? इस प्रकार से कह रहे हैं, जब कर्म चक्र में भ्रमण करते करते जिस व्यक्ति को ये वस्तु समझ आ जाती है, जिसको ये वस्तु समझ आ जाती है, श्लोकटी भुजिते पारे, जब वो ये बात समझ लेता है, तब उसको किसकी आवश्यकता अनुभव होती है? तब उसको वास्तविक सद्गुरु का पदाश्रय करने की आवश्यकता अनुभव होती है, और यही उसकी योग्यता है। योग्यता भी उसकी यही है। उसमें जो आगे श्लोक में बताया था, पहला पंक्ति तो हमने समझ लिया, नित्यार्ति देना वित्तेना दुर्लभेनात्म मृत्युना। फिर बताया गृहापत्या आप्त शुभि का प्रीति साधितश्चलई। कह रहे हैं कि घर में, घर के प्रति, पुत्र के प्रति, स्वजन के प्रति, और यदि कोई पशु इत्यादि रखे हुए हैं, इन सब को, इन ये सकल अनित्य वस्तु संग्रह करा जाए। उस वित्त के द्वारा जिन सब को हम लोग क्या करते हैं, जो जो हमारे साथ में आ गए, उनको उनका भरण पोषण का सब समय चिंता, उस प्रकार का।
तो कह रहे हैं इससे सुख लाभ क्या होता है। जब ये समझ लेते हैं तब गुरुपाद पद्म का आवश्यकता पड़ता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का भी यही अर्थ किया। अथ शब्द का उन्होंने क्या अर्थ किया था? अनंतर, अर्थात कर्म जगत का सब कुछ देखने के पश्चात, उसको ठीक से समझने और अनुभव करने के पश्चात एक व्यक्ति का फिर जो अब उसको अपना मन, अपना समय किस ओर नियुक्त करना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अर्थात अनंतर, अर्थात इस बात को भली प्रकार से समझ करके कि कर्म के द्वारा मेरा वास्तविक मंगल या फिर शांति की प्राप्ति संभव पर नहीं है। मेरे को शांति की प्राप्ति नहीं होगी। किसके द्वारा? वित्त एकत्रित करके, बहुत बड़ा संपत्ति एकत्रित करके, घर, पत्नी, पुत्र, संतान और जो बहुत सारे घोड़े, हाथी, स्वर्ण एकत्रित करके भी, ये सारा कुछ होने पर भी वास्तविक शांति मुझे प्राप्त नहीं हो सकती और मेरा वास्तविक मंगल भी नहीं हो सकता। दो शब्द यहाँ पर व्यवहार किए। वास्तविक मंगल इन सब वस्तुओं में नहीं है। किस लिए नहीं है? इन समस्त वस्तुओं में नित्य मंगल नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये सारी वस्तुएं अनित्य हैं, सब समय के लिए साथ में रहेंगी नहीं। दूसरा, भौतिक है, शरीर से संबंध युक्त है। इस सारी बात को समझाते हैं पुनः पुनः वो, तो इसके द्वारा शांति भी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए क्या करना? जब ये समझ लेता एक व्यक्ति अनंतर, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अर्थात अनंतर, अब इसके पश्चात जो सारा कुछ मैंने अब समझ लिया, इसके पश्चात करना क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को भगवान के विषय में नित्य वस्तु, ब्रह्म वस्तु यहाँ पर अर्थ कर दिया नित्य वस्तु, जो भगवान है उनके अनुशीलन में प्रवृत्त होना है। नित्य वस्तु के अनुशीलन में जब कौन सी ऐसी वस्तु जो नित्य है, कौन सी ऐसी वस्तु जो नित्य शांति प्रद है, कौन सी ऐसी वस्तु जो नित्य मंगलमय है, इसके लिए जब एक व्यक्ति के मन में भावना आएगी तब वो क्या करता है? फिर वास्तविक गुरु पदाश्रय करता है। वहीं पर ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया था कि गुरुदेव मेरे ऊपर मेरी कन्या का दायित्व है। गुरुदेवेर कृपाए आमी कन्या दाय होते निष्कृति लाभ करीबो। मैं अपने गुरुदेव की कृपा से इस कन्या के जो उत्तरदायित्व से मेरे को शांति प्राप्त होएगी, मैं रोग मुक्त होऊंगा, मेरे किसी मामले मुकदमे में मेरे को जय की प्राप्ति होएगी, मेरा अर्थ का अभाव जो है वो दूर हो जाएगा, अथवा मेरा संसार जो है सब समय सुखी रहेगा। इस प्रकार के जो चिंता स्रोत हैं, ये वास्तविक रूप में गुरु पदाश्रय करने वाले व्यक्ति की जो है लक्षण नहीं है। जो गुरु पदाश्रय करेगा उसका लक्षण जो है प्रारंभ कहाँ से कर दिया? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से, कि वो अभी नित्य वस्तु की जिज्ञासा करेगा। जो अभी सारी बातें बतलाई ये भी सारी कौन सी हो गई? नित्य नहीं है। इसका भी अनित्य वस्तुओं से संबंध। कन्या के उत्तरदायित्व से मुक्त होऊंगा, रोग मुक्त होऊंगा, मामले मुकदमे में जय होएगी, ये सारा कुछ भी किसमें आ गया? जो पहले वाली वस्तु अनित्य, जिसके स्वरूप को समझने के बाद में नित्य वस्तु का आश्रय करना पड़ता। तो वो जो वस्तु है उसके लिए कह रहे हैं कि
शिष्य गुरु क्या करते हैं, संता एवं सचिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी, कि वो विषय वासना रूपी आसक्तियों की जो गांठें पड़ी हुई हैं जन्म जन्मांतर से जीवों के हृदय में, उसको वो छेदन करते हैं। और कोई कोई बहुत सुकृतिशाली व्यक्ति का जिस किसी प्रकार से भी गुरु पदाश्रय होना और ये कामनाएं जगत में रहना और फिर धीरे धीरे उन कामनाओं का चले जाना, वो अलग बात है। किंतु साधारणता तारा निज निज रुचि अनुसारे कामना पूरणकारी। अधिकांशतः क्या होता है, जब लोग ये देखते हैं कि शुद्ध गुरु का चरणाश्रय किया, शुद्ध उनको तो पता नहीं गुरु चरणाश्रय किया, अब मेरा अगर जो है रोग से मुक्त मैं नहीं हुआ, अगर मेरे मामले मुकदमे में जय नहीं हुई, तब फिर ऐसे गुरु को छोड़ करके मेरे को दूसरे किसी गुरु की शरण ग्रहण करनी है। मेरे को क्या करना है, दूसरे किसी गुरु की शरण ग्रहण करनी है जो मेरे इन सारी चीजों को ठीक कर देंगे। असद वस्तुते आसक्त चित्त व्यक्तिगण बोलिया थाकेन। यहाँ से अब हमने प्रारंभ करना, जो अभी तक सुना है पहले हम सुन करके आ चुके हैं। असद वस्तु में आसक्त चित्त व्यक्ति बोलते हैं, जगते की यार सदगुरु आचन, कि अभी भी क्या जगत में सदगुरु हैं? अभी बहुत सारे लोग जो है वो साधु के संग में आने पर भी, गुरु पदाश्रय करने पर भी, मान लीजिए हमारे गुरुदेव के आश्रित जन ही, हम लोग बहुत बार परस्पर में ही क्या करते हैं, बैठ करके विचार करते हैं कि अभी क्या कोई सदगुरु है? गुरुदेव थे वो तो सदगुरु, किंतु अभी क्या कोई सदगुरु है? इस प्रकार का विचार जब करते हैं तो उसके लिए श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने एक ये बड़ा अच्छा पंक्ति बतला दिया कि वो स्वयं ही क्या है, असद वस्तुओं में जो आसक्त है, असद वस्तुओं में आसक्त व्यक्ति वही केवल इस प्रकार का बात बोलता है कि जगत में क्या और सदगुरु हैं? सदगुरु एको नार मिले ना। वो कभी कभी ये बात भी बोलते हैं कि अब सदगुरु मिलते नहीं हैं, अब सदगुरु नहीं मिलते। तादेर एक कथा कोनो प्रकारे समर्थन योग्य नहीं। ऐसे लोगों की ये बात जो है कभी भी समर्थन के योग्य नहीं है। इसलिए कारण भगवान क्या करते हैं उसके लिए पहले विस्तार कर रहे हैं, फिर आगे बतलाएंगे। कारण ये दुखमय संसारे जीव गण के चिर दिनर जने माया कर्तृक त्रिताप भोग करानो ही भगवान उद्देश्य नहीं। भगवान का ये उद्देश्य नहीं है कि इस दुखमय संसार में जीवों को चिरकाल के लिए क्या करना है, त्रिताप भोग करवाने हैं। हम लोगों को 3 तापों का भोग भगवान ने कब तक कराना है? सब समय के लिए, चिरकाल के लिए, नित्यकाल के लिए। नित्यकाल के लिए हम लोगों को त्रिताप मतलब 3 प्रकार के ताप, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक, ये सारे ताप भोग करने के लिए क्या भगवान ने हमारे को सब समय के लिए यहाँ पर रखना है जीवों को? तो कह रहे हैं नहीं, भगवान का ये उद्देश्य कभी भी नहीं है। परंतु स्नेह वश शासन कोरता, भगवान तो जैसे माता पिता अपने बालक को स्नेह वशता शासन करते हैं कुछ समय के लिए। शासन करते हैं किस लिए? स्नेह वशता, जिससे मेरा बालक जो है वो सुधर जाए, मेरा बालक में कोई भी कमी ना रहे। तो उसी प्रकार से भगवान भी जो हैं कभी भी जो जीवों को सब समय के लिए त्रिताप भोग करवाएंगे,
ये बात तो हो नहीं सकती। तो उसके बाद में कह रहे हैं, परंतु स्नेहवश शासन कोरता, शासन करके क्या करना चाहते हैं भगवान, तहाँ देख के तार श्रीपाद पद में आकृष्ट कराई तार उद्देश्य। जीवों को आकर्षित करना अपने चरण कमल की नित्य सेवा में, यही भगवान का उद्देश्य है। तज्जन्य तिनि सर्वकाली ताहार निज जनगण के ए जगते वर्तमान राखेन। इसीलिए भगवान अपने निज जनों को सब समय के लिए ही इस पृथ्वी पर रखते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब सद्गुरु इस जगत में ना हो, शुद्ध भक्त लोग इस जगत में ना हो। ये सिद्धांत स्थापित कर दिया। मेरे को दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, मैं अनुभव करता हूँ, मैं अनुभव नहीं करता, मैं समझ पाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता, मेरी अपनी जैसी भी अवस्था क्यों ना हो, किंतु सद्गुरु, सद वैष्णव, भगवान के निज जन सब समय ही इस पृथ्वी पर रहते हैं। यही क्या है, नियम है, यही सिद्धांत है। ये वो सब समय रहते हैं। तज्जन्य तिनि सर्वकाली, भगवान ही सब समय के लिए अपने निज जनगणों को इस जगत में वर्तमान रखते ही रखते हैं। ताहा ना होइले जीवेर प्रति ताहार निष्ठुतार परिचय है। यदि ऐसा हम कहें कि नहीं, कभी कभी ऐसा समय भी होता है जब सद्गुरु अथवा सद वैष्णव इस जगत में नहीं होते, तो कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? नहीं तो भगवान को निष्ठुर कहना पड़ेगा। ये भगवान निष्ठुर हैं बहुत अधिक, उसके द्वारा उन तो परिचय प्राप्त हो जाएगा कि उनमें निष्ठुरता है। वास्तविक रूप में क्या है, भगवान कृपामय हैं, वो निष्ठुर है ही नहीं, वो दया के सागर हैं। इसीलिए जो उनके निज जन, वो अवश्य ही इस जगत में सब समय, सर्वकाल ही लिखा हुआ, सब समय ही इस जगत में रहते हैं। किंतु परंतु आमरा असदग्राही बोलिया से सत वस्तुर प्रति विरुद्ध स्वभाव विशिष्ट। सूत्राम सदाश्रय ना कोरिया असदाश्रय रुचि विशिष्ट है। इसलिए हम लोगों की अपनी जो दुरा अवस्था है वही क्या है कि हम लोग असदग्राही हैं। असदग्राही मतलब असद वस्तु को ही ग्रहण करने में सब समय इच्छुक। इसलिए हम लोग असदग्राही होने के कारण ही बोलिया सत वस्तु प्रति विरुद्ध स्वभाव विशिष्ट। सत वस्तु जो भगवान, सत वस्तु जो शुद्ध वैष्णव गण, उनके विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, अर्थात हमारे में सत स्वभाव नहीं है। सूत्राम सदाश्रय ना कोरिया असद आश्रय रुचि विशिष्ट है। हम लोग सब समय सद आश्रय नहीं ग्रहण करके असद आश्रय को ही धारण करते हैं। किंतु कह रहे सब समय के लिए ये बात मन में रखनी चाहिए, शास्त्रों की, गुरुवर्गों की, कि सदगुरु का पदाश्रय किए बिना नित्या परा शांति प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। वास्तविक शांति जो है वो कहाँ पर है, वास्तविक मंगल जो है वो कहाँ है, गुरु पदाश्रय में, गुरु पाद पद्म के चरण कमल में ही है। अभी किसी के दीक्षा गुरु यदि इस जगत से अप्रकट हो गए और शिष्य का अभी जो है पारमार्थिक शिक्षा वो
बहुत कम हुआ है, संपूर्ण नहीं हुआ यदि, तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? गुरुदेव उदाहरण देते थे। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद, वो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं। उनके जैसा गुरु धारण करने पर यदि किसी का ऐसा हुआ जे उनका चरण आश्रय किया और बहुत कम समय में ही वो इस जगत से चले गए, मंत्र इत्यादि का संबंध तो हुआ, किंतु मेरा जो पारमार्थिक शिक्षा, मेरा पारमार्थिक उन्नत होना, एक शुद्ध भक्त के गुरु पाद पद्म के स्तर तक वाली चित्त वृत्ति आ जाना यदि हुआ नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ मेरा अभी शिक्षा पूरा हुआ नहीं। दीक्षा तो हुआ, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते थे यदि ये बात मन में रखें जो मेरे तो सदगुरु प्राप्त हुए हैं और वो महत्व पुरुष हैं, इसलिए मेरे को अब और किसी का आश्रय करने की आवश्यकता है ही नहीं, और मेरा तो अपने आप से ही अब वही गुरु पाद पद्म ही क्या करेंगे, अपने आप देखेंगे जो मेरे को मेरी क्या गति उन्होंने करानी। मैं तो उन्हीं का चरण आश्रय मैंने किया हुआ है। तो गुरुदेव कहते थे ऐसा कहने से चलेगा नहीं। अधिकांश लोग जिनका शिक्षा पूर्ण नहीं होता, वो यदि इस प्रकार से विचार करते हैं तब भी अपना अमंगल ही करते हैं। तो उसमें उन्होंने फिर बताया गुरुदेव ने ही कि जीवंत साधु संग, सब समय के लिए ये कामना होनी चाहिए जो मेरे को क्या करना है, जो ऐसा वाला जो मेरे गुरु पाद पद्म स्थानीय उनके जैसे ही भावों से युक्त और उनके स्तर वाले जो वैष्णव, उनका मैंने क्या करना है, चरण आश्रय करना है। स्वतंत्र, हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, स्वतंत्र जीवन बड़ो दुखमय। जो भजन राज्य में भी स्वतंत्र जीवन जो है वो बड़ा दुखमय जीवन है। तो इसीलिए जो ये प्राचीन वैष्णव, इनका जो आदर्श, जैसे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, श्रील गुरुदेव, इन लोगों ने सब समय ही क्या किया, जो बड़े वैष्णवगण उनके साथ में परामर्श करके ही अपना जीवन यापन किया। स्वतंत्र रूप से नहीं किया, जो अपनी इच्छा के अनुसार जैसे मर्जी कर लिया। और इन लोगों ने कभी नहीं कहा ऐसा, जैसे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी लिख रहे हैं, जे जगते की यार सदगुरु आचन, क्या अभी जगत में और सदगुरु हैं? इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा, श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हैं, सदगुरु हैं। इन्होंने श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने, श्रील गुरुदेव ने और स्थानों का भले ही नहीं भी कहें, किंतु परस्पर के लिए कि ये निष्ठावान गुरु सेवक हैं, इनका संग करने से ही गुरु पाद पद्म का ही वास्तविक रूप में, जैसे गुरुदेव की कल कथा में मैं सुन रहा था, यहाँ आया वो नहीं पता नहीं, कि श्रील त्रिविक्रम महाराज जी मेरे को इतना अधिक सेवा के लिए उत्साहित करते थे कि जैसे मेरे गुरु महाराज जी का ही उन्होंने जो पद है मेरे लिए, वो मेरे गुरु पाद पद्म वाले पद पर ही बैठ करके उसी प्रकार से उन्होंने मेरे को भक्ति करने में, गुरु पाद पद्म का सेवा करने में उत्साहित किया। तो इससे गुरुदेव बोलते थे कि कभी भी जो श्रेष्ठ वैष्णवगण उनसे स्वतंत्र हट करके जीवन यापन नहीं करते। तो इसलिए कह रहे, किंतु सदाश्रय हम नहीं करते, सदाश्रय करना चाहिए। सदाश्रय, सदगुरु पदाश्रय व्यतीत
नित्या परा शांति, जो उद्देश्य है हम लोगों का वास्तविक रूप में वो है क्या, चाहते क्या है। गुरु पाद पद्म का आश्रय करके अथवा और सारे कार्य करके चाहते क्या है। परा शांति, परा शांति, नित्या परा शांति। उसका अर्थ क्या है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये परा शांति जो है एकमात्र भगवान के चरण कमलों में और उनके उनसे जो अभिन्न शुद्ध गुरु वर्ग हैं वही क्या है? परा शांति के आकर स्वरूप हैं, वही उसके भंडार हैं। अन्यथा जीव को वास्तविक शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सिद्धांत कर दिया, ये सिद्धांत है। यदि किसी को परा शांति, परा मंगल उसका यदि कामना, तब उसको क्या करना पड़ेगा? सद्गुरु पदाश्रय। और कह रहे वो सब समय के लिए उपलब्ध है, अप्रत्यक्ष रूप में भी प्रत्यक्ष रूप में भी। जैसे गुरुदेव की बात ही कल आई थी कि वो कह रहे हैं कि मेरे गुरु पाद पद्म नित्य हैं, सब समय के लिए हैं, मैं जो कुछ भी करूं वो सब कुछ देखते हैं, उत्साह भी वही दान करेंगे, चिद बल भी देंगे, यदि मैं सचमुच में उनके विचारों के अनुरूप अपना जीवन गठित करूंगा। और प्रत्यक्ष रूप में भी वो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी से जैसे वैष्णवों के स्वरूप में, उसमें भी वो क्या करते हैं? सदैव भजन करने की शिक्षा, उत्साह, प्रेरणा, ये सारा कुछ प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इस प्रबंध को समाप्त कर दिया, ये कह करके कि जो असद वस्तु में आसक्त चित्त व्यक्ति है, केवल वही लोग बोलते हैं कि ओ जगत में और सदगुरु नहीं मिलते। इसी से क्या पता चलता है? उनके हृदय का अपना जो असद कामना है, आसक्ति है जो असद वस्तुओं में, उसके कारण ही वो ऐसा बोलते हैं, नहीं तो ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत ही नहीं है, सिद्धांत के विरुद्ध बात है। सदगुरु और एकों में मिले ना, कह रहे ये बात भूल है, सदगुरु और नहीं मिलते। सदगुरु सब समय के लिए हैं, मिलते हैं, किंतु किसको? जो सदग्राही है उसको सब समय मिलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आ गया। ये प्रबंध उन्होंने कहा कि हाँ, अंत में उन्होंने ये भी लिख दिया कि यही वेद वेदांत उपनिषद पुराण आदि सर्वतोमुखी अभिमत। सर्वतोमुखी अभिमत मतलब एक बार नहीं, एक मुख से नहीं, अनेक अनेक बार, अनेक मुखों से पुराण, उपनिषद, वेद, वेदांत सभी यही कह रहे हैं पुनः पुनः कि परा शांति की प्राप्ति सदगुरु का पदाश्रय करके ही होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार से उन्होंने इसको गुरु पदाश्रय को एक अवश्यम भावी कृत्य बतलाया और वो सब समय के लिए संभव पर है, इस प्रकार का एक सिद्धांत वाणी प्रकटित किया। नवल किशोर प्रभु कुछ बोलोगे? कल आपको मैंने कहा था थोड़ा सा कुछ कथा सुना देना। दस मिनट सिर्फ और है, 10-15 मिनट सुना दो। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित भक्तों को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग कल श्री श्रीमद् श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की महिमा को श्रवण कर रहे थे। उसमें एक बात जो विशेष रूप से आई कि उनका जो आचरण, अपने आचरण के माध्यम से और अपनी हरि कथा के माध्यम से उन्होंने जो एक विशेष शिक्षा प्रदान की, वो क्या कि भोगवाद का खंडन। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के तीन मुख्य स्तंभ श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और श्रील गुरुदेव। यद्यपि तीनों आचार्यों ने तीनों ही तत्वों के विषय में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों के विषय में ही कहा है, किंतु विशेष रूप से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का संबंध तत्व के प्रति, श्रील गुरुदेव का प्रयोजन तत्व के प्रति और श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का अभिधेय तत्व के प्रति जो उनकी हरि कथा अधिक दिखाई देती है। किस प्रकार से जो साधन की जो अवस्था बताई कि सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इस प्रकार से जो स्टेप बताए गए, उसमें भजन क्रिया करते करते जब अनर्थों की निवृत्ति होगी तब जाकर के क्या होगा, हम लोग निष्ठा के स्तर पे पहुंचेंगे। और निष्ठा के स्तर पे पहुंचने के बाद जब कुछ कुछ रुचि प्रारंभ होती है तो उस समय हमारे जो अनर्थ होते हैं, हमें अपने अनर्थों को दूर करने के लिए उस समय बहुत अधिक चेष्टा नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि जब भजन में रुचि हो जाती है तो हमारा जो अधिकांश, क्योंकि भजन के सब अंगों में, कीर्तन में, श्रवण में, वैष्णव सेवा में एक स्वाभाविक रुचि हो रही है, तो रुचि होने से क्या है, अनर्थों की ओर ध्यान जाता है नहीं। ऑटोमेटिकली भजन करने के प्रभाव से क्या होता है, हमारे सारे के सारे अनर्थ चले जाते। जिस प्रकार से गुरु महाराज जी बार बार कहा करते थे कि जब हम लोग गुरु वस्तु को धारण करते हैं तो जो लघु वस्तु है वो क्या होती है, अपने आप से हमारे हृदय से चली जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह भगवान के कंपैरिजन में बहुत ही लघु वस्तु है। तो जब गुरु वस्तु को धारण करते हैं तो लघु वस्तु अपने आप से चली जाती है। किंतु ये सब जो विशेष रूप से होता है रुचि की अवस्था के बाद, रुचि की अवस्था में पहुंचने से पहले, जब तक हम लोग निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंचते, उस समय हम लोगों को विशेष रूप से अपने अनर्थों को दूर करने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक समय श्रील गुरुदेव अपनी हरि कथा में कह रहे थे कि यदि हम लोग हरि भजन करते हैं, हरि भजन करने के साथ में यदि हम लोग अपने अनर्थों को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। गुरुदेव ने विशेष इसके ऊपर कथा करी और गुरुदेव ने कहा कि आज क्या करो, आज अपने सारे अनर्थों को एक हवन कुंड बना करके उसमें आहुति दे दो कि आज के बाद हम लोग कोई भी अनाचार नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक निष्ठा के स्तर पर नहीं आएंगे, हमारा जो अभिनिवेश है विशेष रूप से अनर्थों की ओर रहेगा। और हम लोग अपने गुरुवर्गों के जो विचार सुनते हैं, विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय के विचार जो हमारे हैं, जो रूप गोस्वामी पाद ने दिखलाया युक्त वैराग्य का, युक्त वैराग्य अर्थात कि भोग भी करेंगे, वैराग्य भी करेंगे केवल कृष्ण की सेवा के लिए, केवल गुरु की सेवा के लिए,
जैसे परम गुरु जी कहते थे कि जो रानी का प्ले करेगा वो रानी के वस्त्र पहनेगा, जिसकी उस प्रकार की सेवा है, जिसको उस प्रकार का दायित्व दिया गया है, वो उस प्रकार के वस्त्र पहन करके क्या करेगा, उस दायित्व का निर्वाह करेगा। तो जो युक्त वैराग्य का जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय का जो विशेष जो विचार है, जो कि शिला प्रभुपाद ने, शिला रूप गोस्वामी पाद ने जो बताया, शिला प्रभुपाद ने उसको अपने आचरण में करके दिखलाया, जिसको कि बहुत बड़े बड़े विद्वान भी समझ नहीं पाते थे कि सब कुछ क्या करेंगे, कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। शिला प्रभुपाद ने लिखा ना एक स्थान पे, विषय समूह सकल ही माधव, कि सारे के सारे विषय समूह क्या है, कृष्ण की सेवा के लिए हैं। किंतु यदि अधिकार नहीं है और अधिकार नहीं होने पर हम लोग अपने गुरुवर्गों का अनुकरण करेंगे, कि जैसे प्रभु जी बार बार कथा में बोलते हैं कि सिद्धांति महाराज जी के पास में तो महंगे वाला फोन है, तो उनको तो सेवा के लिए आवश्यकता पड़ती है, किंतु मेरे पास में तो ये बटन वाला फोन है, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबके सब लोग सिद्धांति महाराज को ही क्यों कॉपी करना चाहते हैं, मुझे क्यों नहीं देखते? तो वहां पे उनको तो आवश्यकता है, किंतु मुझे प्रभु जी कहते हैं कि मुझे सेवा के लिए उस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने जो युक्त वैराग्य की आड़ में जो विशेष रूप से हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति, हर एक वस्तु में, जैसे हम लोग कथा सुन रहे थे, कीर्तन, वास्तविक कीर्तन क्या है कि कीर्तन के नाम पे भोग करना, प्रसाद के नाम पे भोग करना, या फिर कथा के नाम पे भोग करना। कल हम जो अलग अलग उनकी बातें सुन रहे, तो उसके बीच में क्या क्या रहस्य है कि कहाँ पे किस वस्तु को कितना प्रयोग करना है, कितना उससे बचना है। जैसे कि कल कीर्तन के विषय में बहुत विशेष विचार बतला रहे थे कि जो कीर्तन क्या है, कीर्तन अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं है, कीर्तन जो है कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए है। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना है। नहीं तो कीर्तन में जो बहुत सारा हारमोनियम लेकर के, सितार लेकर के जो महाराज जिस प्रकार से बता रहे थे, तो वहां पे क्या रहा, वो अपनी इंद्रियों की कि मुझे अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो बाह्य दृष्टिकोण से तो लगता है कि कीर्तन ही हो रहा है, महामंत्र ही हो रहा है और सब लोग बड़े आनंद में झूम भी रहे हैं, किंतु उसके बीच में क्या है, वो जो म्यूजिक है, जो वो सुर ताल लय मान चल रही है, वास्तव में हम लोग उसके प्रति आकर्षित हैं। वास्तविक जो महामंत्र के प्रति हमारे लोगों का आकर्षण उस प्रकार से नहीं, भाव नहीं है कीर्तन करते हुए। जो बोल रहे हैं उसके साथ में मेरे हृदय का संबंध नहीं है। और जो ऐसे वाली भावना जिसको भगवान श्रवण करके आस्वादन करेंगे, वो वाला नहीं है। केवल मात्र क्या है, केवल शब्द सामान्य, शब्द। तो वहां पे बाह्य दृष्टिकोण से देखने में लगता है, यद्यपि प्रारंभ में ठीक है कि प्रारंभ में जैसे हम लोग सुनते हैं, जैसे गुरुदेव ने भी कहा कि प्रारंभ में जो बाहर की जो डीजे वगैरह है उसमें नाचने से अच्छा कम से कम कीर्तन में इस प्रकार का, किंतु धीरे धीरे हमें किस लेवल तक जाना है, क्या उसके सूक्ष्म विचार को हम लोगों ने समझना है। इसी प्रकार से भले प्रसाद के विषय में उन्होंने कहा हो, वस्त्रों के विषय में उन्होंने कहा हो, तो उन्होंने क्या किया, अपने आचरण के द्वारा से एक ऐसे वाले रोल को प्ले किया कि जो हम जैसे विशेष रूप से बद्ध जीव के लिए बहुत आवश्यक है कि वो उस विचार को समझ पाए। नहीं तो सब अगर एक प्रकार का विचार लेकर के चलेंगे और समझ नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भजन के नाम पर क्या होगा, अपने आप से विषयों की ओर ही हम लोग उन्मुख हो जाएंगे। तो एक उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि कहाँ पे कितना किस वस्तु को किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो उनकी जो हरि कथा, जो अभिधेय क्या है, अभिधेय है कृष्ण भजन। तो कृष्ण भजन वास्तव रूप में किस प्रकार से करना है, जैसे कि वो सब समय कहते थे कि हम लोग भजन तो कर रहे हैं, किंतु भजन करने के साथ साथ में भजन की जो प्रतिकूल है उसको भी दूर करना पड़ेगा। जैसे कल प्रभु जी ने एक उदाहरण देकर के समझाया टंकी वाला, कि भजन कर रहे हैं, मोटर ऑन है, किंतु टंकी नहीं भर रही, क्योंकि टंकी में क्या है, नीचे जो जितने भी नलके हैं सारे खोल रखे हैं। तो एक तरफ अनुकूल को हम लोग ग्रहण तो कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं,
कीर्तन भी कर रहे हैं, हरिनाम भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, किंतु साथ साथ में क्या है, जो नलके वो खुले पड़े हैं, साथ साथ में अनाचार भी कर रहे हैं। प्रॉपर रूप से जिस प्रकार से टंकी भरनी चाहिए उस प्रकार से भी नहीं भर रहे, प्रॉपर रूप से जिस प्रकार से कीर्तन होना चाहिए वो भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत विशेष रूप से उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया और अपने आचरण के माध्यम से एक बहुत विशेष बात, जैसे कि हम लोग कल कथा में श्रवण कर रहे थे कि वो गुरुदेव से पहले मठ में आए, आयु में भी गुरुदेव से ज्येष्ठ हैं, गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं। ज्येष्ठ गुरु भ्राता होने पर भी जब गुरुदेव कथा कर रहे हैं तो बहुत से भक्त लोग क्या कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव को किसी कारण से जाना पड़ा और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी जब कथा कर रहे हैं, जब मंगलाचरण जब समाप्त किया, नेत्र खोलते हैं देखते सामने कोई नहीं, 2-4 कुछ भक्त लोग बैठे हैं। तो ऐसा एक बार नहीं कितनी बार हुआ, किंतु ऐसा होने पर भी कभी गुरुदेव के प्रति किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या की भावना नहीं, और कभी मन में इस प्रकार का वो भी नहीं कि मैं जो कथा कर रहा हूं कि सबके सब लोग उठ के चले गए। अगर देखा जाए, अगर अपनी भूमिका में देखा जाए कि मान लो कोई एक ब्रह्मचारी कथा कर रहा है और पूरे 200-300 लोग, दूसरे की बारी आई, कथा करना प्रारंभ किया और सब उठ के चले गए, तो अगर अपनी अवस्था में देखा जाए तो मन में कितना कैसा लगता है। किंतु एक बार नहीं कितनी बार, मतलब इससे पता लगता है कि उनके हृदय में कोई भावना नहीं इस प्रकार की, कोई मत्सरता नहीं, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं। कितने सालों तक इस प्रकार से कथा करते रहे। और होगा नहीं कितने सालों तक या सच ऐसा होगा नहीं, सच समय नहीं, किसी विशेष परिस्थिति, और वो भी उन्होंने मजाक करके कह दिया। ऐसा नहीं कि उनकी कथा लोग गुरु से सुनते नहीं थे। नवदीप परिक्रमा के समय में, कार्तिक परिक्रमा के समय में श्री वामन गोस्वामी महाराज जी गुरुदेव बैठ करके उनकी कथा सुनते थे। इसलिए सभी लोग बैठ करके बड़े गंभीर रूप से उनकी कथा सुनते थे और स्थान स्थान पर प्रचार के लिए जाते थे, लोग कथा सुनते थे। कोई कोई दिन ऐसा आया, कोई दिन ऐसा कह सकते जैसे बिरला दिन है, साल में कभी एक आधी बार, और उसमें भी सभी लोग उठ करके क्यों चले गए, ये आदर नहीं करते, ऐसा भी नहीं, उनकी कथा समझ ना पाते हैं, ये भी बात नहीं है वास्तविक रूप में। गुरुदेव अस्वस्थ हैं और किसी कारण से सिर्फ 2-4 मिनट के लिए कथा में आए और फिर उठ करके अपने कक्ष में चले जाएंगे। बाद में माधव महाराज इत्यादि कमरे में दर्शन के लिए किसी को जाने देंगे नहीं, इसीलिए सभी लोग सीढ़ी से लेकर के ऊपर तक जितना समय गुरुदेव को जाने में लगेगा उतनी देर के लिए वो क्या करेंगे, गुरुदेव के पास बात करने के लिए, देखने के लिए चले जाएंगे, मिलने के लिए चले जाएंगे। तो और फिर जब उठे हैं तो किसी को आने में 5 मिनट, किसी को वापस बैठने में 10 मिनट लग जाते हैं। उसी के बीच में उन्होंने मजाक करते हुए कभी एक बार ये बोल दिया कि वो सारे मंदिर लोग चले गए या गोपियां चली गई। तो ये सब समय की बात तो नहीं है, सब समय की बात नहीं है कि उनकी कथा नहीं सुनते थे लोग, या फिर गुरुदेव बैठते नहीं थे, नहीं तो गुरुदेव नहीं बैठते। और अगर श्री वामन गोस्वामी महाराज गुरुदेव यदि इसी चीज को प्रश्रय देते कि हम लोग बैठेंगे कथा सुनो, हम लोग उठ के चले गए, तुम भी चले जाओगे, ताकि बोलते रहते। श्री त्रिविक्रम महाराज ऐसे वाली पर्सनैलिटी नहीं थे। इसी विचार को बड़ा स्पष्ट करके समझना चाहिए कि नहीं, बस समय के लिए ऐसे वाला नहीं है, और उसके कारण उनको ऐसे मन में लेना पड़ता था। नहीं, उल्टा कथा इत्यादि सुनने के बाद में गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज जी उपलब्ध नहीं होते थे लोगों के लिए। श्री त्रिविक्रम महाराज जी वेरी इजीली, जैसे हमारे महाराज जी दरवाजा खुला है तो खुला ही पड़ा है, जितने लोगों ने आना आते रहो, जब पूछना पूछते रहो, उस तरह के उल्टा एक इजीली अवेलेबल ऐसे वाली उनकी पर्सनैलिटी। कथा गुरुत्व वाले इतना गुरुत्व वाले जब कथा बोल रहे लोग सुनते नहीं होंगे, कैसे संभव? ये वाला नहीं, कभी कभी ऐसा किसी विशेष परिस्थिति। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि कभी कभी इस प्रकार से होता था। और एक उनका प्रसंग जो श्रवण किया कि वो जब चुनचुड़ा मठ में रहते थे तो उस समय कोई एक ब्रह्मचारी उनके पास में आकर के रह रहे थे। तो
रात्रि के समय में सुनते थे, किंतु अधिक लोग उनके पास में पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, जिनके अपने अपने अधिकांश दोष वो उधर बैठने में असुविधा उनको होती थी। क्यों? क्योंकि वो कोई भी बात पूछोगे साथ साथ में पहले आपके हृदय का जो अवस्था है उसको निकाल करके बताओ, तब वो आंसर करेगा। तो अपने हृदय को खोल के बोलना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं बैठा साथ में, तो ये संस्कृत जानता है, मैंने कुछ पूछा तो संस्कृत जानता नहीं, संस्कृत कर तुम्हारे से क्या बात करें, जाओ। तो उस तरह अलग अलग व्यक्ति लोग उनके पास अप्रोच पर्सनली नहीं करते थे, किंतु कथा सभी वैष्णवों में जो जो गुरुदेव के आश्रित हों, श्रील वामन गोसाई महाराज जी के आश्रित, बड़े गुरुत्वों के साथ में उनकी कथा साधारण कथा करो न करने वाले व्यक्ति। तो उनका एक प्रसंग कि किस प्रकार से उन्होंने वैष्णव सेवा का आदर्श दिखाया कि एक समय चुनचुड़ा मठ में जब वो वहां पे रहते थे, कोई एक भक्त उनके पास में रहे सेवा के लिए। तो रात्रि के समय में कुछ विदेशी भक्त लोग आए, कुछ 4-5 विदेशी भक्त लोग आए, और जो वो प्रभु जी थे जो वहां पे इस वक्त सेवा में थे, तो उन्होंने भक्त को ऐसे ही पूछ लिया कि अभी आप प्रसाद पाएंगे। तो वो भी रात को क्योंकि लेट आए थे, तो संकोच के कारण जो विदेशी भक्त उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें भूख नहीं है, इस प्रकार से कुछ उन्होंने बोल दिया। तो जब महाराज जी के पास में वो गए तो महाराज जी ने उनको पूछा कि भक्तों को प्रसाद दे दिया। तो उन भक्त ने कहा कि नहीं नहीं महाराज जी, उनको तो भूख नहीं है, प्रसाद नहीं पाएंगे। तो महाराज ने कहा कि तुमसे वैष्णव सेवा नहीं होगी। महाराज उस समय गए, किचन में जाकर के उन भक्तों के लिए प्रसाद बनाया, और उन भक्तों ने बहुत अच्छे प्रकार से प्रसाद पाया। तो फिर महाराज जी ने उनको बोला कि देखो, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हो कि मंजरी बनेंगे, मंजरी राधारानी की सेवा करेंगे, पहले रह करके वैष्णव सेवा तो करो। जब वैष्णव सेवा होगी तब जाकर तो कृष्ण की सेवा, राधारानी की सेवा कर पाओगे। इस प्रकार की उन्होंने बात, साधारण मनुष्य तो बनो। तो इस प्रकार की उन्होंने बताया। तो उनका जो विशेष देखा जाता है कि किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से भक्ति करनी चाहिए। जैसे कल भी महाराज जी कथा में बोल रहे थे ना कि हम लोग सब कुछ तो सुना है, हमने सब कुछ तो सुनते रहते हैं, फिर भी हम लोग भक्ति करते क्यों नहीं है? बार बार हम लोग अनाचार क्यों करते हैं? सुना तो सब कुछ गुरुमुख से है, किंतु करते नहीं। तो इसी के ऊपर उनका बहुत अधिक फोकस रहता था कि शुद्ध रूप में भक्ति, ठीक रूप में भक्ति किस प्रकार से करनी है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय।